ये है थानेदार सिंह, डाकू थानेदार सिंह। दुनिया का हर गुनहगार इससे डरता है। इसका नाम सुनते ही हर पापी के होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये पानी के पंप की आवाज सुनते ही दीवाना हो जाता है और पागलों की तरह पंप को बंद कर देता है। ये ऐसा क्यों करता है? पंप की आवाज इसके दिमाग के एक एक तार को हिलाकर क्यों रख देती है, ये बेचारा खुद भी नहीं जानता। क्योंकि इसकी याददाश्त जाती रही और उसी के साथ इसके बचपन के कई साल खो गए। ये बात बहुत साल पुरानी है, जब इस इलाके में जबरदस्त सूखा पड़ा था। ए रामू, नाराज हो गया क्या? ले खाना खा ले। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। और अगर बापू मेरे लिए पुलिस के कपड़े नहीं लाए तो मैं कभी नहीं खाऊंगा। अरे खाएगा कैसे नहीं? तेरा बाप इतना गरीब नहीं है कि तेरे जन्मदिन पर एक छोटी सी खुशी भी पूरी न कर सके। ये ले, अब तो खुश हो गया ना? थानेदार के कपड़े? अब मैं हमेशा ये वर्दी पहनूंगा और बड़ा होकर थानेदार बनूंगा। मैं अभी पहन लेता हूँ। मेरे लिए कुछ नहीं लाया? तेरे लिए ये ले बेटा, मिठाई लाया हूँ। सुनो, घर में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं, फिर ये कपड़े के लिए पैसे कहाँ से आए? राम का लॉकेट बेचकर लाया हूँ। लॉकेट बेच डाला? ये तुमने क्या किया? जानते नहीं कितनी मुश्किल से दोनों बच्चों के लिए मन्नत के लॉकेट बनवाए थे और तुमने उसे बेच डाला। जब लक्ष्मण का जन्मदिन आएगा तो इसे भी बेच डाला। अगर बच्चे की खुशी के लिए लॉकेट नहीं तो क्या बैलों की जोड़ी बेच देता ताकि खेती भी न कर पाता? खेती कैसे करोगे? इस साल तो ऐसा सूखा पड़ा है कि पानी की एक बूंद तक नहीं। तू काहे नाअमीर होती है? अपने पुरखों की जमीन है। अगर पानी नहीं बरसा तो अपने पसीने से सींच डालूंगा, अपने खून से सींच डालूंगा। ओह, ओह, या, या, ओह, ओह, आ, आ, शाबाश बेटी, शाबाश। चले, हुआ। पानी से हमारी खेती हो जाएगी और कितने आदमियों का पेट भरेगा। कुत्तों को मिलाकर तो पानी बेकार हो रहा है। पागल हो गए क्या? हिंदुस्तानी आदमी होकर ठाकुर साहब के विलायती कुत्तों से मुकाबला करते हो? अरे कलवा, ठाकुर साहब के विलायती कुत्तों से ज्यादा तो तुम जैसे देसी कुत्ते भौंक रहे। अबे मुझे कुत्ता कहता है? रुक जाओ, ये क्या शोर हो रहा है कलवा? सरकार, इसने अपना खेत का पानी मुंडे तौर पर ले लिया। हरामजादे, तेरी ये हिम्मत? सरकार, अगर आपका हुक्म हो तो इसके पीछे कुत्ते छुड़ा दो। इन देसी कुत्तों पर अंग्रेजी कुत्ते नहीं छोड़े जाते। इनका इलाज तो हम जानते हैं। चलो। मेरे बाबू को छोड़ दो। अबे उल्लू के पट्टे, ठाकुर विक्रम सिंह का उठा हुआ हाथ तो भगवान भी नहीं
हर एक बच्चा भगवान का रूप होता है। कहीं ऐसा न हो कि एक दिन ये छोटी सी चिंगारी बढ़कर शोले बन जाए। छोटे, इन नीच लोगों को तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आएगी। ये लोग तो सिर्फ एक भाषा जानते हैं। जय सिंह, ठाकुर, जरा से पानी के लिए एक गरीब का खून बहाओगे? हम अमीरों का पानी गरीबों के खून से बहुत महंगा होता है। कुछ मजा नहीं आया। ये हुई ना कोई बात। कमाल है पिताजी, आप रोज अकेले पीते हैं। थोड़ी सी मुझे भी दीजिए। नहीं बेटा, आप अभी बहुत छोटे हैं, आपको हजम नहीं होगी। जब आप बड़े हो जाएंगे तो हम एक शानदार जश्न करेंगे। उस जश्न में बड़े बड़े राजे महाराजों को बुलाएंगे और उस रोज हम आपको अपने हाथ से खुद पिलाएंगे। लेकिन एक शर्त है पिताजी, हम इस सोने की चेन से सोडा खोलेंगे। बेटे, उसी दिन ये चेन हम आपको प्रेजेंट करेंगे। कौन है? वही किसान का लड़का जिसके पिता को आज तेरे चाचा ने गोली मार दी। और अब मैं तेरे चाचा से अपने पिता की मौत का बदला लेने आया हूँ। कहाँ है तेरा चाचा? तू मेरे चाचा से बदला लेगा? अभी बताता हूँ चाचा कहाँ है। फेंक दे कुल्हाड़ी, वरना गोली मार दूंगा। मैं कहता हूँ फेंक दे, फेंक दे। अब बुला तेरे चाचा को। कहाँ है तेरा चाचा? बुला। पिताजी, चाचा जी। ये कैसा शोर हो रहा है? विजय क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि तुम्हारी मौत यहाँ आई है। ठाकुर साहब, पकड़ लो इस हरामजादे को, जिंदा या मुर्दा हमारे सामने ले। बहन जी, आपके बेटे राम की चिंता आपसे ज्यादा पुलिस को है। उसने गांव के बड़े ठाकुर का खून किया और फरार हो गया। लेकिन ठाकुर ने जो मेरे पति का खून किया है, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया? उसका कोई सबूत नहीं, और बगैर सबूत हम किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? और मेरे बेटे ने खून किया है, इसका आपके पास क्या सबूत है? कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। खैर, इस बात का फैसला तो अदालत करेगी।
अब आप अपने गांव जाइए, राम के पीछे पुलिस लगी है। माँ, मुझे प्यास लगी है। लो, अभी बैठा और अभी प्यास लगी। माँ, पानी लाओ ना, मुझे बहुत प्यास लगी माँ। बैठना, कहीं जाना वाना नहीं है? नहीं माँ। उसे उठाकर हमारे पास ले आओ। गाड़ी रोको। ड्राइवर, नदी किनारे जो बच्चा पड़ा है, देखना वो जिंदा है या नहीं। अरे ये तो अभी तक जिंदा है। इसे घर ले चलो, शायद इसी बहाने भगवान मेरे वीराने घर में बाहर लाना चाहता है। बेटे, कौन हो तुम? कहाँ के रहने वाले हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आया हूँ? लगता है अपनी याददाश्त खो बैठा है। थानेदार? सरदार, इसके हाथ पे तो फकत सिंह लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज से इसका नाम थानेदार सिंह होगा। काश इसे अपना खोया हुआ बचपन याद आ जाए। काश अपने पिता का खून याद आ जाए जो इसी पानी में बहाया था। लेकिन इस बेचारे को तो कुछ भी याद नहीं, न मां की शक्ल, न पिता का खून, और न अपना छोटा भाई लक्ष्मण। ये उस समय इतना छोटा था,
कि सिर्फ कुछ बेमकसद और धुंधली सी अनजान रेखाएं इसके दिमाग में हैं। इसे सिर्फ इतना मालूम है कि ये लॉकेट इसके बचपन की निशानी है। न मां बाप की शक्ल याद है, न भाई की। मैं कौन हूं? मेरे मां बाप कौन थे? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सरदार, रामगांव से एक लड़की आपको मिलने आई है। भैया, भैया, मैं एक दुखियारी गरीब लड़की, तुम्हारे सिवा और किसका सहारा है? मैंने सुना है तुम गरीबों के लिए भगवान हो। क्या चाहती हो तुम? मेरा गरीब बाप बूढ़े जानकी दास के पास बुरी तरह से गिरवी है और वो बुढ़ा मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। और ठाकुर, ये लड़की एक गरीब किसान से शादी करना चाहती है। बहन, तुम्हारी शादी उसी से हुई जिसे तुम चाहती हो। ओह, आई सी। तो थानेदार सिंह ने आपको भी धमकी दी? हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो आएगा और मेरी तीसरी और आखिरी शादी में लूट मार करेगा, तो फिर क्या होगा? आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस आपके साथ होगी। आप आराम से शहनाइयां बजवाइए। तुम बैंड वाले का भेष बदलकर मेरी आंखों में धूल नहीं डाल सकते। बाजा बजाने आए थे ना, अब बजाओ बाजा। थानेदार सिंह को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं। मुझे पुलिस के साथ कोई दुश्मनी नहीं। बेहतर यही होगा कि जिस काम के लिए मैं यहां आया हूं वो काम मेरा पूरा होने दिया जाए। चलिए चलिए। ये धुआं कैसा? जब दिल जलेगा धुआं तो होगा ही, है ना इंस्पेक्टर? चलिए चलिए। नीच, देख इस लड़की की तरफ देख। ये तेरी बेटी बनने के लायक है और तू इससे शादी करना चाहता है? लाखन सिंह, इसका माल ले लो और सारे बही खाते जला दो। बहन, जब तुमने शादी का जोड़ा पहना है तो तुम्हारी शादी भी जरूर होगी, लेकिन उस बूढ़े के साथ नहीं, बल्कि उस गरीब इंसान के साथ जिसे तुम चाहती हो। बैठो। पंडित, मंत्र पढ़ो। दुनिया वालों की नजरों में डाकू है, लेकिन बात है। शादी करवा रहे हो थानेदार सिंह, अच्छा कर रहे हो। यहां से बचकर निकल नहीं पाओगे। हमें कौन रोकेगा इंस्पेक्टर? आपके सिपाही जो हमारा ही निशाना बनकर खड़े हैं। जी नहीं, डीएसपी साहब अपनी तमाम पुलिस फोर्स के साथ आपका इंतजार बाहर कर रहे हैं। डीएसपी साहब, आप अंदर चलिए, मैं बाहर का मोर्चा संभालता हूं। अंदर आओ, अंदर आओ। जल्दी करो, जल्दी करो। लाखन। जी सरदार। चलो। थानेदार सिंह, गोलियां चलाना बंद करो वरना बेकसूर बाराती मारे जाएंगे। डीएसपी साहब, गोलियां चलाना बंद कीजिए, मैं यहाँ हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा, खोलो इन्हें। थानेदार सिंह का थानेदार का निशान? सर, थानेदार सिंह हमारे तमाम सिपाहियों की बंदूकें लेकर चला गया। आई एम वेरी सॉरी। आई सी, ये उसने एक मेजर क्राइम किया है। हमें उसकी सारी फाइलें हेडक्वार्टर भेजनी पड़ेंगी।
10,000 रॉकी। सुनो थानेदार। थानेदार? अजी मैं तो चौकीदार भी नहीं हूँ, हवलदार हूँ। अच्छा हवलदार साहब, तुम जरा मेरे साथ अकेले में चलो। अकेले में? चला तो चलूं, मगर मेरी नौकरी चौपट हो जाएगी। आप नहीं जानती हैं मैडम, मेरी पगार इतनी कम है कि मेरा घर भी नहीं चलता। मुझे महीने का राशन लाने के लिए अपनी बीवी की चूड़ियां गिरवी रखनी पड़ती है। तुम तो रोने लगे। कौन रोता है? मेरा नाम मानसिंह गंडोत्रा है। क्या है? मानसिंह गंडोत्रा साहब, तुम्हें पता है ये रॉकी कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? अरे वाह! केले में मुझे बुलाती हो और पता बदमाशों का पूछती हो। तुम्हें इससे क्या काम? अरे इसी की तो मुझे तलाश थी। बताओ ना कहाँ मिलेगा? बताना कहाँ मिलेगा? अरे अगर मुझे मिल जाता तो मैं इसे पकड़ के खुद अंदर नहीं हो जाता। मेरा मतलब ये है कि मैं थानेदार बन जाता और मेरी कुंवारी बहन का भोला मुखड़ा उदास क्यों रहता, मैं उसके हाथ हिले नहीं कर देता। आई एम वेरी सॉरी। ओ थैंक यू वेरी मच। समझ गया, हाथ पीले नहीं होंगे, पीले नहीं होंगे, पीले नहीं होंगे। रॉकी, तुम जहाँ भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। इस जन्म में तुम मुझसे बचकर नहीं जाओगे। वाह, जब अल्लाह मेहरबान तो रॉकी पहलवान। मेरी 10,000 की चालाई। अरे रॉकी, 10,000 रुपया तो पुलिस ने तुझ पर इनाम रखा है। तो इनाम के पैसे जोड़कर 20,000 की चाल समझ ले। पत्ते तो उठा। शो, ये गेम मेरी। 1 2 3 और ये 2 इक्के तेरे। अबे चिड़ी के, एक पैक में 5 इक्के कैसे हो सकते हैं? एक फिल्म के अंदर अगर 5 हीरो हो सकते हैं तो क्या ताश की हड्डी के अंदर 5 इक्के नहीं हो सकते? आपकी तारीफ कमाल है, आपने मुझे पहचाना भी नहीं, मेरा ऑटोग्राफ भी नहीं लिया। टू बैड, इट्स टू बैड। ये मत भूलो कि 10,000 रुपया वैसे भी हम पुलिस से वसूल कर सकते हैं। हमारा आदमी पुलिस को फोन करेगा और तुम अंदर। थोड़े का डिजाइन बिगाड़ू? नहीं। हाँ? नहीं। जा, नोट लेकर आ और गिन कर लाना। सिंगल बनाऊं या डबल? अबे मैं दारू पीता नहीं। फुट। ये लो 20,000 और ये 2,000। ये तुम रख लो अपने और अपने साथियों के इलाज के लिए, समझा? रॉकी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो।
भूखा बाबा। अरे भूखा मारी गया। अरे उतर ना बाबा, नीचे उतर। अरे क्या हवलदार, नीचे उतरो। आज तक हम ऊपर नहीं चढ़ा, तुम बोलते हैं नीचे उतरो। अरे उतरो ना बाबा जी। अरे हमको गोद में तो ले लो। अरे गोद में ले लो इसको। अरे गोद में ले लो बाबा, गोद में ले लो। अरे 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 क्या करता है? अरे अरे तुम हमको गोद में भी नहीं ले सकते। एक तुकाराम, बंदूक लेकर हमारे पीछे किधर आता है? पीछे हटना। ओ गॉड, किस गधे को पकड़ लाई? चलो तुम लोग। साहब, तुम गधेड़ा किसको बोलता है? तुमको मालूम नहीं हम कौन है? अरे हम है सोराब जी, रुस्तम जी, बुच वाला। होगा होगा? कम बोलता है होगा? अरे अक्खा पठानवाड़ी जानता है कि हम है सोराब जी, रुस्तम जी, बुच वाला, बुच वाला। आई एम सॉरी पिस्टन जी, आई एम सॉरी। अरे फिर पिस्टन जी बोलते? मिल गया। तू घबराता क्यों है? चल भगवान का नाम ले। संभाल के हट जा, रास्ते से हट जा। तेरी ना किसी से? ये क्या है? साहब, अब हमारा 10,000 रुपया, फटाफट कड़क कड़क नोट। चलो यहाँ दस्तखत करो। हमको पता है साहब, अब ये हेडक्वार्टर जाएगा, फिर वहाँ से हमको पैसे मिलेंगे। आपको हमारा पता तो मालूम है। सलाम साहब, पैसे जरा जल्दी है। अनारकली लड़की है छलावा, कभी हीर, कभी जूलियट और आज अनारकली। कमाल है। सरदार, चंपाबाई का कोठा यहाँ से चौथा मकान है। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई ठाकुर विजय सिंह, सोने के ओपनर से बोतलें खोलते हो? अरे भाई शाकल, इसी सोने के ओपनर से हमारे स्वर्गवासी पिताजी परसों तक बोतलें खोलते रहे, लेकिन साथ साथ तिजोरी भी खुलती गई। और जब वो मरे तो अपने इकलौते बेटे के लिए ये सोने का एक ओपनर और अपने इकलौते भाई के लिए पत्थर की हवेली छोड़ गए। डोंट वरी ठाकुर, शाकाल की अक्ल और दोस्ती पे भरोसा रखो। शहर में अपना काम जोरों पे है। शाकल भाई, इसी भरोसे पे तो कर्जा ले लेकर अयाशी हो रही है। चंपा भाई, शुरू हो जाओ। थानेदार सिंह, शायद तुम हमें नहीं जानते, शहर के तमाम बदमाशों के अड्डे शाकाल के इशारे पे चलते हैं। चलिए ठाकुर साहब, बहुत बेइज्जती हो चुकी, चलिए। खंजर?
चाचा जी, अब हमारे सारे दुख यही खंजर दूर करेगा। हमारी तो समझ में कुछ नहीं आया कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। चाचा जी, आपने डाकू थानेदार सिंह का नाम सुना है? हाँ। ये खंजर उसी की निशानी है। तो फिर क्या हुआ? डाकू थानेदार सिंह जहाँ भी डाका डालता है, ये खंजर वहाँ निशानी के तौर पर छोड़ जाता है। और अब हम ऐसे सैकड़ों खंजर बनवाएंगे और उनका इस्तेमाल करेंगे, और बदनाम होगा डाकू थानेदार सिंह। जल्दी बैठो, वो कमबख्त इसी तरफ भागा होगा। चलो हमारे साथ। क्यों भाई, आधी रात को सीटी बजाते हुए घूम रहे हो? अरे भाई, ये तो हमारी ड्यूटी है। ऐसे नहीं करते, बदमाश देखेंगे तो उठा कर ले जाएंगे। हाँ। अनारकली को हाथ लगाने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ। अनारकली, हम अपनी अनार से तन्हाई में बात करना चाहते हैं। छोड़ो ना। तखलिया। अरे भाई, मार मार के तो गधेला बना दिया, अब तकिया किस लिए? अबे तकिया नहीं, तखलिया यानी फूटो। चलो। फूट? अरे भाई फूटो। अपने आप को काबू में रखो छोकरी, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समझी? जी में तो आता है कि मार मार के नाक और कान का लेवल एक कर दूं, लेकिन इतना खूबसूरत डिजाइन बिगाड़ने को जी नहीं चाहता। आज तो जा रहा हूं, लेकिन फिर कभी मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर ऐसा आऊंगा कि कभी नहीं जाऊंगा, समझी? बात है लड़के में। लो भतीजे, मैं तो हो गया डाकू थानेदार सिंह। और ये रहा उसकी मौत का सबूत।
इंतजार कर रहा है बरखुरदार साहब, ये कैसी नौकरी है? पुलिस में होते हुए भी कानून मुझे चोर समझता है। सीबीआई वालों को यही सब कुछ तो करना पड़ता है बेटे। कानून के रखवाले होते हुए भी कई बार उन्हें मुजरिम का भेष बदलना पड़ता है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि पुलिस को तुम पर शक तो नहीं हुआ? शक क्या? पुलिस आधे शहर में सीटियां बजाती हुई घूम रही है। वेरी गुड। व्हाट वेरी गुड? पहले आप मुझे ये बताइए कि अच्छे खासे सीबीआई ऑफिसर को रॉकी जैसे मुजरिम का भेष क्यों बदलना पड़ रहा है? एक मिशन पूरा करने के लिए बेटे। मिशन? हाँ राकेश, ये जानते हुए भी कि ये काम कितना खतरनाक है, मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा होशियार ऑफिसर कोई नहीं है। डैडी, ये सच है, मेरी रगों में आपका खून नहीं, लेकिन बचपन से ही मैंने आपको अपना सब कुछ माना है। मेरी वजह से आपका सर कभी नहीं झुकेगा। आप ऑर्डर कीजिए। देखो राकेश, पिछले कई साल से ये डाकू हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। पुलिस इसे आज तक नहीं पकड़ पाई, इसलिए आज से ये फाइल मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। क्या नाम है इसका? थानेदार सिंह। थानेदार सिंह? अरे बेशरम, विदा होते ही गाने गाने ये नहीं गा रही बापू, वो मैं बजा रहा। क्या बजा रहा है? दहेज में मिला रेडियो। अरे जब गाने बजाने वालों को पैसे दिए हैं तो दहेज का माल क्यों घिस रहा है? ला इधर, बंद कर। अरे बंद हो गया। दहेज की पेटी कहाँ रखी है? दहेज की पेटी बापू, वो तो मैंने ऊपर रखी, छत पर। दहेज की पेटी ऊपर रख दी और ससुर की बेटी नीचे। बेटी नीचे रखता और बेटी ऊपर। जितना तू मोटा है ना, उतना तेरी अकल भी मोटी। क्या हुआ बहू? दब गई थी। दब गई थी? अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा? वही होगा बापू जो माता जी का हुआ था। पानी पियोगे बेटे? जी हाँ, लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ा कि मुझे प्यास लगी है? तेरी शक्ल से लग रहा है। एक बात पूछूं माँ जी, आप इस उम्र में ये पानी पिलाने का काम क्यों करती हैं? आपकी कोई औलाद थी। मेरे 2 बेटे थे, दोनों ही बिछड़ गए। बिछड़ गए? कैसे? 20 साल पहले इसी जगह, इसी बस स्टॉप पर मेरा छोटा बेटा अंदर बैठा हुआ था और बड़ा छत के ऊपर छुपा हुआ था। मैं छोटे बेटे के लिए पानी लेने उतरी तो इतने में बस चल पड़ी। कुछ देर के बाद पता चला वो बस पानी में गिर गई और मेरे दोनों बेटे मुझसे बिछड़ गए। मगर मेरा मन कहता है मेरे दोनों बेटे जिंदा हैं और एक न एक दिन वो मुझे जरूर मिलेंगे, इसी जगह, इसी बस स्टॉप पर। छोड़ो बेटे, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर तुम क्या करोगे? लो पानी पिलो। और पियोगे? हाँ माँ जी, ऐसा लगता है जैसे बरसों का प्यासा। तू ठहर, मैं अभी ले आती हूँ। अबे उस्तादों के साथ उस्तादी करता। फट!
चलो 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 भाई, बस का टाइम हो गया। चलो 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 बाबू साहब, बस का टाइम हो गया। चलो भाई। चलो बाबूजी जल्दी, बस का टाइम हो गया। अरे बाबूजी को अंदर लो भाई, टाइम हो रहा है, जल्दी चलो। अरे रुको रुको बेटे, अरे सुनो बेटे, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आई हूँ। बस को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लो। क्यों, आगे रास्ता खराब है क्या? नहीं, तुम्हारे नसीब खराब है। हमारा नसीब खराब है, हमारा नसीब खराब है। हमारे सरदार डाकू थानेदार सिंह ने तुमको याद किया। भतीजे, बस आ गई। खबरदार, हम हैं डाकू थानेदार सिंह। हर शख्स अपना अपना माल खामोशी से हमारे हवाले कर दे, वरना ये समझ लो कि भून कर रख दिए जाओगे। जाओ ठाकुर, माल ले आओ। इस लड़की को उठा के लाओ। नहीं, इसको मत ले जाओ, चाहे मुझको ले चलो। मेरी ड्राइवर, जल्दी बस पीछे लो। बस ड्राइवर सो गई। हमारा मतलब है अल्लाह ताला को प्यारा हो गई। अभी बस कौन चलाएगी? हम चलाएगी। बोला तुम चलाएगी? बोला चलो देखते क्या है। बिस्मिल्लाह। खोचे बल्ला साहब, तुम बहादुर भी है और तुम्हारा निशाना भी पक्की है। तुम किसी थाने का दरोगा लगती वाला? नहीं नहीं मियाँ जी, दरोगा वारोगा नहीं। हाँ, बचपन में शिकार का शौक जरूर था। बखुदा झूठ क्यों बोलती? हमने तुम्हारा सरकारी कार देख ली। कहाँ देखा? वो बस स्टॉप पे तुम्हारा वालिदा तुमको पानी पिलाता था। एक ने तुम्हारा जेब काटने का कोशिश की और हमने उसको देख ली। अच्छा अच्छा, लेकिन मियाँ जी वो मेरी माता जी नहीं थी। अरे ब्रदर, हर ज़ईफ औरत किसी ना किसी की माँ होती है। तुम्हारा भी माँ हो सकती है, हमारा भी माँ हो सकती है। इसमें सोचने का बात ही क्या है? वाला आदमी काफी समझदार हैं आप। क्या नाम है आपका? पूछे ब्रदर, काम तो तुमने देख लिया, नाम से क्या मतलब है? वो देखो हमारा जगह आ गया। बस रोको 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 रोको। फिर मिलेंगे खान साहब। क्यों नहीं बला साहब, यार जिंदा सबद बाकी। आज तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बगैर इजाजत अंदर कैसे आ गए?
टेलीफोन बंद नहीं करना। हाँ। इंस्पेक्टर, आपने असली मुजरिमों का बयान सुन लिया। सुन तो लिया, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये बयान ठाकुर विक्रम सिंह जी ही दे रहे थे? इसके लिए यहां आपको आने की तकलीफ करनी पड़ेगी इंस्पेक्टर। ठीक है। खुफिया रास्ता, जल्दी बचने का एक ही तरीका है। चलो चलो चलो, आओ मेरे साथ जल्दी। ठाकुर विक्रम सिंह, विजय सिंह साहब, वो देखो। क्या हुआ? बोलो। हाँ? तुम्हें किसने जख्मी किया? इंस्पेक्टर साहब, मैं ठाकुर विक्रम सिंह और वीर सिंह का आदमी हूं। मेरी बात सुनिए। आज तक जितने भी खून हुए हैं सब ठाकुर विक्रम सिंह और विजय सिंह ने ही किए हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तो ठीक है भतीजे कि हम बच निकले, लेकिन उस कमबख्त थानेदार सिंह ने हवेली का साया भी हमारे सर से उठा लिया। तुम फिक्र मत करो चाचा, मैं थानेदार सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे, चंपाबाई को उठाकर हमारे शहर के अड्डे पर लेकर आओ। ऐसे ही होगा ठाकुर। अब देखना चाचा, थानेदार सिंह कुत्ते की तरह तुम हिलाता हुआ हमारे पास आएगा। अरे, ये रास्ता तो शहर की तरफ जाता है। तुमने तो कहा था कि मुझे ठाकुर ने बुलाया है। अरे ठाकुर विक्रम सिंह भी तो ठाकुर हैं। ओह, तो ये विजय सिंह की चाल है, लेकिन मैं इस जाल में फंसने वाली नहीं। जीप पीछे लो। जल्दी बैठ। उन लड़कों का पीछा करो। का एक ही तरीका है, कस के पकड़। गए। लगता है मेरे बेटे आ गए। बेटे तुम? बेटे नहीं माँ जी, बेटियां आ गई हैं। नमस्कार। तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आ गए? मैं बताती हूँ। इस बेचारी के पीछे गुंडे लगे हुए थे माँ जी। मैंने इसे अपनी फटफटी से बचाया। उसके बाद माँ जी गुंडे हम दोनों के पीछे और हम दोनों आगे। गुंडे पीछे और हम दोनों आगे। सामने दिखाई दिया आपका घर। छिपने का सहारा मिला, हम दोनों आ गए। माँ जी हम अबलाओं की रक्षा कीजिए। पर तुम हो कौन? मैं तुम रो क्यों रही हो? माँ जी मेरे हस्बैंड ने मेरा बैंड बजा दिया। क्या मतलब? मेरा मतलब है मेरे पति देव, वो मुझे छोड़कर चले गए। मैं उन्हीं की तलाश में बस्ती बस्ती द्वारे द्वारे भटकती रहती हूँ माँ जी। चिंता मत कर बेटी, तेरे पति तुझे जरूर मिल जाएंगे। चलो। तू कहाँ जा रही बेटी? आपने मुझे बेटी कह दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है माँ जी। मैं ऐसी पवित्र जगह आने के लायक नहीं। क्यों? ऐसा क्या दोष है तुझ में? दोष मुझ में नहीं,
मेरी तकदीर में है माँ जी। मैं ऐसी अभागन हूँ जिसने बचपन से सिर्फ नफरत और जलालत देखी है। पर ऐसा क्या किया है तुमने? मैंने नहीं किया माँ जी, तकदीर ने कराया है। ठोकरें और गरीबी ने बनाया है। क्या बनाया? तवायफ। तवायफ? नहीं, तुझ जैसी लड़की तवायफ नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती माँ जी, तवायफ नहीं हो सकती। हाँ, किसी की वाइफ हो सकती है, लेकिन तवायफ बिल्कुल नहीं हो सकती माँ जी। यही तो मैं कह रही हूँ। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी शायद यही कहती कि मेरी बेटी तवायफ नहीं हो सकती। भाई इसमें तुम्हारा क्या दोष है? ये तो सब भगवान का मिस्टेक है ना माँ जी? हाँ बेटी, जब भगवान ने तुझे यहाँ भेज ही दिया है तो अब मैं दोबारा तुझे कोठे पे नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ जी, मुझे अपने पास मत रोकिए। मैं नहीं चाहती कि कल मेरी वजह से पुलिस आपको तंग करे। पुलिस? हाँ? क्या क्या क्या? पुलिस? तुम कहीं से भाग कर आई हो? तुम पर कुछ इनाम है? नहीं, मैं जिसे प्यार करती हूँ पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कौन 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 है? कौन है? डाकू थानेदार सिंह। डाकू? डाकू कौन? थानेदार सिंह। थानेदार सिंह? थानेदार सिंह वही जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है? हाँ। कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। अगर कोई मुसीबत आ भी गई तो हम दोनों माँ बेटी मिलकर उसका सामना करेंगे। हम दोनों क्यों माँ जी, हम तीनों मिलकर सामना करेंगे। अरे बहना, तुझे मैंने गुंडों से बचा लिया था, तो पुलिस क्या चीज है? घबराओ नहीं, ये पुलिस की एक चाल है डाकू थानेदार सिंह को गिरफ्तार करने के लिए। और तुम बदमाशों की गैंग का सरदार होगा ये नौजवान रॉकी। जिसे आज तक दुनिया रॉकी समझती रही, दरअसल वो रॉकी नहीं, राकेश है, सीबीआई ऑफिसर। तुम लोग जा सकते हो। राकेश कम। हाँ राकेश, मुझे इसका रिजल्ट जल्दी ही चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको एक काम करना होगा सर। वो क्या है? डाकुओं में सबसे बड़ा डाकू उसको माना जाता है जिस पर सबसे ज्यादा इनाम हो। थानेदार सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम है, इसलिए वो डाकुओं का बादशाह है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट मुझ पर उससे ज्यादा इनाम रखे और मैं डाकुओं का शहंशाह बनूं, तो फिर बादशाह और शहंशाह में टक्कर। इंस्पेक्टर मेहता, अपने इलाके के सारे पुलिस स्टेशंस को ऑर्डर्स भेज दीजिए कि डाकू राका को हर हालत में जिंदा गिरफ्तार किया जाए। एज यू लाइक सर, लेकिन राका के सर पर 1 लाख रुपए का इनाम है। उसे जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए, फर्क क्या पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर मेहता। आई वांट हिम अलाइव। भाई 11 बजे शहजादा सलीम बड़ी तरक्की की है, 10,000 से 1 लाख पर पहुंच गए हो। भाई हमने तो पहले से ही कहा था कि लड़के में बहुत बात है, लेकिन अब अगर हमको लखपति बनना है तो इस बकरे की तलाश करनी पड़ेगी। ये अपने इलाके में नया डाकू पैदा हो गया, नाम है राका। लगता है सरकार ने काफी इनाम रखा है इस पर। राका, शायद तुम मुझे नहीं जानते, ये इलाका मेरा है। अच्छी तरह जानता हूं थानेदार सिंह, तुम डाकुओं के बादशाह हो, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। भीमा! जानता हूं तुम पे मुझसे दुगना इनाम है राका, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम 24 घंटे में अपने साथियों के साथ इस इलाके को छोड़ दो। अगर तुमने हमारी राय नहीं मानी ये मत समझना कि मैं यहां अकेला हूं। चारों तरफ घूम कर देख लो। सर,
आज थानेदार सिंह से पहली मुलाकात हुई। गुड, वेरी गुड। उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बजाय चुनौती दी है। तुम फिक्र मत करो, सारी पुलिस फोर्स मौके वारदात पर होगी। बस अब दूसरी मुलाकात का इंतजार है। पानी तो पीने दो बड़े भाई। तुम अभी तक इस इलाके को छोड़कर गए नहीं। थानेदार सिंह, तुम शायद एक बात भूल रहे हो। सरकार ने तुमसे दुगना इनाम हम पर रखा है। अगर तुम डाकुओं के बादशाह हो तो हम भी डाकुओं के शहंशाह हैं। अगर तुम डाकुओं के शहंशाह हो तो फिर तुम्हें शहंशाहों की गद्दी पर बैठना चाहिए, है ना? राका, मेरे एक इशारे पे तुम्हारा सर बंदूकों का निशाना बन जाएगा। जरा पीछे मुड़ के देखो। तुम्हें तो इशारा करना पड़ेगा थानेदार सिंह। हमारा इशारा किए बिना ही तुम्हारा सर कई बंदूकों का निशाना बना हुआ है। मैं जानता हूं राका, अच्छी तरह जानता हूं। इन आदमियों के खून से इस धरती को लाल करके क्या फायदा? दुश्मनी हमारी तुम्हारी है। इससे बेहतर यही होगा कि फैसला आपस में कर लेते हैं, आखिरी फैसला। एक शर्त है कि जो भी हारेगा वो अपने आप को जीतने वाले के हवाले कर देगा। मंजूर? तो 1,50,000 लड़ रहे हैं। इसका मतलब है 1.5 लाख का माल तो यहीं पर है।
कल्लू जल्दी जाओ, अपने सरदार को उठा के लाओ। जाओ और इन दोनों को उठाकर वैन में डाल दो। हरी आप। चलो जल्दी ड्राइवर को बुलाओ। वैन का पीछा क्यों नहीं करते? घबराइए नहीं साहब, सिर्फ हवा निकालिए। जल्दी जल्दी आराम के साथ। नर्स, उनको वार्ड में ले आओ। डॉक्टर, यस, ब्लड प्रेशर बहुत कम हो गया। खून ज्यादा निकल जाने से जान का खतरा पैदा हो गया। डॉक्टर साहब, दोनों का ही ब्लड ग्रुप O है और ये ब्लड अपने पास नहीं है। ओह गॉड, जब तक शहर से खून आएगा, इट विल बी टू लेट। चंपा, क्या हुआ रीता? तुझे से प्यार करती है, उसकी हालत बहुत खराब है। वो हॉस्पिटल में है। कौन? थानेदार सिंह? हाँ, वो और रॉकी, दोनों में से शायद कोई ना बचे। मुझे जल्दी से वहां ले चलो। चल। अरे सुनता, न जाने किसके बेटे होंगे। मैं भी तो देखो। मेरी जिंदगी ले लो। काटने से पहले उसे हरी हरी घास खिलाई जाती है। तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो इंसानों का सौदा जानवरों की तरह करती हो। नहीं, नहीं, मैं ऐसी थी, लेकिन अब ऐसी नहीं हूं। आज मैंने एक औरत को अपना प्यार बचाने के लिए भगवान से लड़ते हुए देखा है। आज मैंने एक बूढ़ी औरत को अजनबियों की जान बचाने के लिए अपना खून देते हुए देखा है। मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैंने जिंदगी का सौदा नहीं, जिंदगी से प्यार करना सीख लिया है। और बेटे, भगवान करे तेरा ये प्यार हमेशा बना रहे। आप और यहाँ? यही तो है जिन्होंने अपना खून देकर आपकी जान बचाई है। आपने मुझे खून देकर मेरी जान बचाई, मगर क्यों? बेटे, सूरज धरती को रोशनी क्यों देता है? बादल जमीन पे बारिश क्यों करते हैं? धरती इंसान को अनाज क्यों देती है? और माँ अपने बच्चे को दूध क्यों पिलाती है? छोड़ो बेटे, तू इन बातों को नहीं समझेगा। आज अगर तेरी माँ यहाँ होती तो वो इन बातों को समझ सकती है।
अपने बेटे राम को खून देकर उसकी जान बचाई है। राम, तुम्हारी माँ यही है, मैं भी उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं चंपा, नहीं। माँ को कभी नहीं पता चले कि मैं उसका बेटा राम हूं। क्यों? क्योंकि मुझे एक पुराना हिसाब चुकाना है। जब तक विक्रम सिंह के खून से अपने हाथ नहीं रंग लेता, मैं चैन से जी नहीं सकूंगा। लेकिन राम, कानून तुम्हें गिरफ्तार कर लेगा। इसीलिए माँ को यह कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसका बेटा राम हूं। वो दोबारा अपने बेटे से बिछड़ने का सदमा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वो मर जाएगी चंपा, मर जाएगी। कौन मर जाएगी बेटी? कोई नहीं, कोई नहीं माँ, कोई नहीं। तुम ठीक तो हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं माँ। जब तक तेरा खून मेरे रगों में बह रहा है, मुझे कुछ नहीं होगा। तूने मुझे जिंदगी दी है माँ। आज से ये जिंदगी तेरी है। जहां तेरे आंसू बहेंगे, वहां मेरा खून बहेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। तेरी जिंदगी के हर दुख बांट लूंगा माँ, हर दुख बांट लूंगा। बेटे, कुछ दुख ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बांट सकता। अपने बच्चों से बिछड़ने का दुख सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। क्या तुम मेरे बिछड़े हुए लक्ष्मण को ला सकते हो? मेरे राम को मुझसे मिला सकते हो? जो हो गया सो भूल जाना ही अच्छा है माँ। आज से तू मुझे अपना ही बेटा राम समझ। समझाना होता तो मैं अपना खून क्यों देती, लेकिन दिल के बहलाने से दिल के जख्म नहीं भरते बेटे। अच्छा, तू आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ खाना ले आती हूँ। राधा बेटी, तू इसका ख्याल रखना। हाँ, क्या बात है, अंधेरा क्यों है? इंस्पेक्टर, अंदर जाके देखो वो दोनों मुलजिम सही सलामत हैं। सर, अंदर राका और थानेदार सिंह दोनों गायब हैं। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। सर, मैं जनरल हॉस्पिटल से डीएसपी खान बोल रहा हूं। डाकू थानेदार सिंह और राका दोनों ही फरार हैं। मुझे राका की फिक्र है सर। इस डेट में काफी जरूरी है। तुम राका की फिक्र मत करो। खान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि राका हमारा एक जिम्मेदार और बहादुर पुलिस अफसर है। वो अपनी हिफाजत अच्छी तरह से करना जानता है। अरे, ये तो राका है। अपने सरदार की जगह हम अपने दुश्मन को उठा रहा है। गंगे, डाल दो हरामजादे को तहखाने में और इस पे सख्त निगरानी रखना। लो पियो। गूंगा, गूंगा। ऐसे नहीं, बोतल देना।
मार बना दे साले का। हेलो, यस, पुलिस हेडक्वार्टर्स। इंस्पेक्टर शर्मा ऑन द लाइन, ओवर। हेलो, मैं सीबीआई ऑफिसर राकेश बोल रहा हूँ। थानेदार सिंह अस्पताल से भाग गया है सर, ओवर। मुझे थानेदार सिंह के अड्डे का पता चल गया। कहाँ है वो? कहाँ है वो? मैं पूछता हूँ कहाँ है वो? लाखन? वो भाग गया सरदार। एक तो गलती से मेरी जगह उसे उठा लाए हो। भाई को गोली लगी है। डाकू चारों तरफ से घेर लिए, लेकिन थानेदार सिंह बचकर निकल गया है। डोंट वरी, मैं जानता हूं थानेदार सिंह कहां जाएगा। ओवर। कांस्टेबल। यस सर। जब तक मेरा मैसेज नहीं आता ये लड़की कहीं जाने ना पाए। अरे भैया, अब आपकी जिंदगी में आ गए तो जाएंगे कहाँ? वैसे आप अकेले कहाँ जा रहे हैं? वहीं जहां थानेदार सिंह पना लेगा। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? क्या? ये जख्मी हो गई है। राम, इसे कुछ दिन के लिए यहाँ सहारा दोगी? क्यों नहीं, जब तुझे बेटा समझा है तो ये तो बहू हुई ना। तू जल्दी से डॉक्टर को बुला ला। जा अभी जाओ माँ जी, जाओ। चल। आराम कर, अभी डॉक्टर आता है। थानेदार सिंह कहाँ है? तुम दोनों तो पागल हो गए हो।
इस बेचारे की जान पर बनी है और तुम लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हो। क्या हुआ इन्हें? देख देख क्या हुआ, ये देख। अरे जख्म तो काफी गहरा है। थानेदार सिंह इन्हें इस हालत में छोड़कर गया कहाँ? वो डॉक्टर को बुलाने गया है। सुन, तेरी रगों में भी मेरा खून है और उसकी रगों में भी। इस तरह से मैं तुम लोगों की माँ हुई ना। हाँ सो तो है। तो फिर माँ का हुक्म मानना चाहिए ना। जरूर मानना चाहिए। आप हुक्म देकर तो देखिए। तुम क्यों ले? चलिए डॉक्टर। खबरदार थानेदार सिंह, बैठ। डॉक्टर जी, तुम्हारी जरूरत अंदर है। जाता हूँ। थानेदार सिंह, तुम ऐसा चलो। चलो। फिर तूने झगड़ा शुरू कर दिया? झगड़ा नहीं माँ जी, मैं तो अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ। ये एक डाकू है और मैं एक पुलिस ऑफिसर। चलो। सुन, मेरी बात तो सुन। लक्ष्मण। लक्ष्मण? हाँ, ये लॉकेट मेरे बेटे लक्ष्मण के गले में था। इसका मतलब मैं आपका बेटा लक्ष्मण? हाँ बेटे, वो देख तेरे बचपन की तस्वीर। वो तेरा बड़ा भाई, तेरे पिता। याद है तू बचपन में बस में जा रहा था और मैं तेरे लिए नीचे पानी लेने उतरी थी। जब मैं वापस लौटी तो बस चल पड़ी। कुछ देर के बाद पता चला कि वो बस पानी में गिर गई। लक्ष्मण। माँ। लक्ष्मण। माँ। मेरा बेटा। माँ। लक्ष्मण। माँ। कहाँ बिछड़ गया था तू? माँ। लक्ष्मण, तेरा बड़ा भाई राम कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? माँ, वो हमसे बिछड़ गए, नदी में कहीं बह गए। पता नहीं अब वो जिंदा भी है या नहीं। थानेदार सिंह, रुक जाओ। माँ जी इसे रोक लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि एक भाई के हाथ से दूसरे भाई का खून हो जाए। क्या? नहीं लक्ष्मण, ये तेरा बड़ा भाई राम है। तेरा भाई राम है लक्ष्मण। मेरा बड़ा भाई राम? ये कैसे हो सकता है? ये सच है। उन्होंने मुझे बताने से मना किया था, लेकिन क्यों मना किया था? क्योंकि राम अपने पिता के खूनी ठाकुर विक्रम सिंह से बदला लेना चाहता है। इससे पहले भैया विक्रम सिंह का खून करके मुजरिम बने, मुझे विक्रम सिंह को पकड़ लेना चाहिए। अरे ये क्या? हमारा फोटो अमिताभ बच्चन के ऊपर? अरे हमने तो ये समझा था कि पुलिस ने पुरानी फाइलें रद्दी में फेंक दी होंगी। समझा तो मैं भी था चाचा, लेकिन तुम चिंता मत करो। जॉनी, जरा पता लगाओ कि यह कौन सा नया इंस्पेक्टर है जो हमारे चाचा जैसे पुराने खिलाड़ी के साथ शतरंज की नई बाजी लगाना चाहता है। हम उसका पूरा कुंडली आप तक जल्दी पहुंचा देगा। अरे आप भाई साहब, आपका एहसान मैं 7 जन्म लेकर भी नहीं चुका सकती। आपने मेरे अनाथ बेटे को सिर्फ न पाला पोसा, बल्कि एक बड़ा पुलिस अफसर बनाया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं बहन। सर, ये रहा उस इंस्पेक्टर का फोटो। अच्छा, तो ये हैं वो साहबजादे हैं? और ये जो पीछे खड़ी ये औरत कौन है? सर, ये उसकी माँ है। ये उसकी माँ है? शाकाल को देखा? कौन शाकाल? शाकाल मुझे नहीं मालूम। शाबाश। शाकाल कहाँ है? मुझे नहीं पता।
बोल। काहे को मारता है मैन? शाकाल को मरे 2 महीना हो गया, हमने अपने हाथ से उसे दफन किया है। तुमको यकीन नहीं आता तो ग्रेवयार्ड में चलकर उसका ग्रेव देख लो। आइए ड्राइवर, इन्हें शाकाल से मिलना है, ग्रेवयार्ड ले चलो। वो तो ठीक है, लेकिन थानेदार सिंह का क्या होगा? वो तो हमारी तलाश में है। अरे वो हमारी तलाश में कहीं, असल में वो अपनी मौत की तलाश में है। अब तक तो उसे हमारे आदमी लेकर आ भी रहे होंगे। आप लोग किस खुशी में मुझे यहाँ लाए हैं? भाई तुम्हें बता दो, ये दोनों गुंगे लगते हैं। ओ, विक्रम सिंह। ठाकुर विक्रम सिंह बोल कमीने। लगता है हमारे हंटर के जख्म भर गए, क्यों? वो जख्म तो कब के भर चुके हैं, लेकिन जो जख्म हमारी आन पर लगे थे वो आज तक हरे हैं, और उसी के इलाज के लिए तुझे यहां लाया गया है। गाड़ी को ले चलो। कुत्ते के दिन आते हैं विक्रम सिंह, आज तेरा दिन है। थानेदार सिंह, हंटर छोड़ दो। चलो। तुम शाकाल को ढूंढ रहे थे? उसे तो हमने 2 महीने पहले ही 2 गज जमीन के नीचे दफना दिया है। घबराओ नहीं, तुम्हें भी वहां पहुंचा देंगे। और अब जरा मरने का अंदाज भी सीख लो। नहीं विजय सिंह, हम इसकी जान बख्शते हैं। बालू सिंह, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। टेक इट इजी मैन, टेक इट इजी। हम तो सिर्फ ये बताने को आया था कि तुम्हारा बड़ा भाई और माताजी आपका बड़ा बेटा थानेदार सिंह अभी तक जिंदा है। वो तो हम जानते हैं। कहाँ है मेरा राम? हमारा पास है। अगर तुम जो अपने बेटे का जिंदगी चाहते हो तो हमारे बताए हुए रास्ते पर जीप ले आओ। ओके? एंड नो ट्रिक्स मैन।
कहाँ आ गए? लक्ष्मण, यही है वो नीच जिसने तेरे पिता की हत्या की थी। नहीं लक्ष्मण, समझदारी से काम लो। चाचा, ये आपके बारे में क्या शोर मचा रही है? भतीजे, जब भी हमारी जिंदगी की पुरानी किताबें खोलकर देखोगे तो उसमें सूखे हुए फूल ही मिलेंगे। सूखे हुए फूल? हम तो समझते हैं कि अब इनके आखिरी तमाशे का इंतजाम तुम कर ही दो। ओके ओके बॉयज, इनको पकड़ कर लाओ। तशरीफ लाइए भाई जी, अब मेरी बारी है। ये देखो, हमारे पास 2 रिवाल्वर हैं। एक में असली गोलियां हैं और एक में नकली। अगर यकीन न हो तो नमूना हम तुम्हें दिखा देते हैं। अब देखो बेटे, इसमें असली है। अब तो मुझे भी नहीं मालूम कि असली गोलियां किसमें हैं और नकली गोलियां किसमें हैं। इन दोनों रिवाल्वरों में से एक एक तुम लोग उठाओगे और एक दूसरे पर फायर करोगे। जिसकी जिंदगी है वो बच जाएगा। इसमें से जो भी बच जाएगा उसे हम मां के साथ आजाद कर देंगे। लेकिन तुम्हारी बात का भरोसा कैसे किया जाए? अरे बरखुरदार, ये एक ठाकुर का वचन है। विक्रम सिंह, इसका क्या सबूत है कि अगर हम मारे गए तू हमारे भाई और मां को आजाद कर देगा? क्या ये सबूत काफी नहीं है कि हमारे एक इशारे पर तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाते? लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चाचा, तुमने जो भी किया गलत किया है। अगर थानेदार सिंह बच गया उसको तो हम पुलिस के हवाले कर देंगे, लेकिन अगर ये सीबीआई वाला बच गया तो गले पड़ जाएगा। भतीजे, तुम चाचा की चाल से अभी वाकिफ नहीं हो। दोनों रिवॉल्वर में असली गोलियां हैं। क्या? एक रिवॉल्वर में तो गोलियां नकली थी। अरे उसमें एक ही गोली नकली थी जो मैंने चला दी। अब दोनों में असली गोलियां हैं, तुम देखना दोनों मरेंगे। सोच क्या रहे हो? उठाओ रिवॉल्वर्स और चलाओ एक दूसरे पर गोली। देर मत करो, रिवॉल्वर उठाओ, वरना तुम्हारी मां को गोली से उड़ा दिया जाएगा। लगता है तुम दोनों को अपनी मां से बिल्कुल प्यार नहीं है। बनाओ निशाना एक दूसरे को। दुनिया में ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने सामने एक बेटे के हाथों दूसरे बेटे का खून होते हुए देख सके। मुझे मर जाने दो मेरे बच्चों, लेकिन इस नीच का कहना मत मानना। मैं इतने अभागन नहीं हूं जो मेरे सामने मेरा कोई भी बेटा मरे। तो क्या मैं इतना अभागी था कि मेरे सामने मेरे भाई का खून हुआ? फिर भी मैं अपनी शराफत का एक सबूत और देता हूं। अगर तुम लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। चाचा, जो खुद मौत के मुंह में हो उनकी क्या ख्वाहिश हो सकती है? ख्वाहिश तो जिंदा रहने वालों की होती है। अच्छा भतीजे, तुम्हारी भी कोई ख्वाहिश है? हाँ चाचा, मेरी भी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश है। इस कोठे की बाई ने एक दिन अपने आशिक की शय पे आकर मुझे बेइज्जत करके कोठे से निकाल दिया। भाई जी, मैं सब कुछ भूल सकता हूं, लेकिन अपने मुंह पर लगा हुआ तमाचा नहीं भूल सकता। इसलिए आज तुम अपने आशिक की आंखों के सामने वो अधूरा गाना पेश करोगी। नहीं, मैं नहीं नाचूंगी।
तुम नाचोगी और तुम गाओगी भी, और तुम्हारा आशिक अपनी आंखों से तुम्हें देखेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा अभी होगा। अगर तुम इनकार करोगे तो मेरे एक ही इशारे पर तुम्हारे आशिक की आंखें हमेशा के लिए बंद कर दी जाएंगी। इस रुमाल के जमीन छूते ही तुम दोनों गोली चलाओगे। देखा भतीजे? चाचा, तुमने ठीक कहा था, गोलियां दोनों में असली थी। क्यों छमिया, अब बोलो। नीच कमीने, तूने मेरा सुहाग छीन लिया और आज मेरे ही सामने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए। राम के हाथों लक्ष्मण का खून होने पर ये धरती फट क्यों नहीं गई, और लक्ष्मण के हाथों राम की हत्या होने पर ये आसमान गिर क्यों नहीं पड़ा? इसलिए नहीं गिर पड़ा कि हम इतने जालिम और पापी नहीं कि एक माँ को अपने बेटों की लाश पर रोने दें। और हमने सुना था कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। स्वर्ग तो हमें मिला नहीं। हाँ, टाइम बॉम्ब मिला, सो हमने रख दिया। तुम दोनों बंदूकें लेकर हट जाओ, क्योंकि ठीक 5 मिनट के बाद टाइम बॉम्ब ब्लास्ट होगा। जल्दी करो, टाइम बॉम्ब 5 मिनट में फट जाएगा। अच्छा भाई। टाइम बॉम्ब तो 5 मिनट में फटेगा, मगर तुम्हारा भेजा तो 1 सेकंड में निकल आएगा। अपने आदमियों से कहो कि हथियार फेंक दे। जल्दी। अरे अरे जल्दी फेंको भाई, देख क्या रहा है, जल्दी फेंको। दादा, रीटा, हथियार उठाकर उस लिफ्ट में डालो। तुम मां को छुड़ा लो। आप इसका ध्यान रखना। भतीजे, चाचा ऊपर जाएगा या लिफ्ट ऊपर जाएगी? लिफ्ट। जल्दी करो, जल्दी करो। चाचा, ये तो नकली है, असली का है। थानेदार सिंह, अगर पिस्तौल में से गोली चली तो लड़की की जान चली जाएगी। शुक्रिया। बेटे, माँ से मिलने का बहुत शौक है, अभी मिलवा देता हूँ। बाजी उलट चुकी है, मान ले, जल्दी चल।
सारा माल लेकर हम जन्नत में चले जाएंगे। बदले की आग ने भैया को पागल कर दिया। लेकिन लक्ष्मी, ये बदला नहीं ले रहा है, बल्कि अपनी जान देने पर तुला हुआ है। माँ जी, ये कहाँ तक उड़ेगा? कहीं वो... तुम घबराओ नहीं, भगवान पर विश्वास रखो। ये नीचे क्यों जा रहा है? चाचा ऊपर करो। अबे ये तो पूरा ऊपर है। कुछ गड़बड़ लगती है। चल आगे देखो। चाचा लैंड करो। ओहो, कमबख्त हेलीकॉप्टर में हुआ क्या है? क्या गड़बड़ है? ओहो चाचा, पेट्रोल लाइन कट गई। लाइन कट गई? ओह, थानेदार सिंह? थानेदार सिंह नहीं, तेरी मौत। ये तुम दोनों की बदनसीबी है कि तुम्हारी मौत भी उसी जगह लिखी है जहां तुमने मेरे पिता का पवित्र खून बहाया था। नहीं बेटे, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम्हारी मौत भी उसी जगह लिखी है जहां तुम्हारे बाप की मौत हुई थी। भतीजे, याद आया कमीने, इसी पानी में तूने मेरे पिता का खून बहाया था। हम गरीबों का खून बहुत महंगा होता है कुत्ते, इसकी कीमत खून देकर ही चुकानी पड़ती है। भैया, भैया छोड़ दो इसे। इसके गंदे खून से अपने हाथ नापाक मत करो भैया। नहीं छोड़ दो इसे। इसने हमारे पिता का खून किया है। हट जाओ। मैं इस नीच के गंदे खून को अपनी इस धरती पर कभी नहीं आने दूंगी।
जिसमें मेरे पति का पवित्र खून मिला है, कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। इंस्पेक्टर राकेश। राकेश नहीं सर, लक्ष्मण। और ये मेरे बड़े भाई राम है। I see। अब तो आज तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़े इम्तिहान का दिन है। देखना है क्या लक्ष्मण अपने भाई राम को हथकड़ी लगा सकेगा।